चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जो पढ़ेंगे हम लोग मैथ सेट 7, है ना। तो अभी तक हम लोग इससे पहले सेट 6 कर चुके हैं और आज जो देखेंगे हम लोग मैथ सेट 7। और 7 में किस तरह का प्रश्न है देखिए, जो 10 बाय 10 के रूप में ये मैथ सेट चल रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये टेस्ट को अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच ये आप टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, जिसको भी टेस्ट देना है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें सिंपल लिखिएगा कि मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और कंटिन्यू आप भी टेस्ट दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कमल ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 4,800 रुपया में खरीदा और उसके मरम्मत पर 20% खर्च किया। ठीक है, अब वह लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़े ताकि प्राप्त होने वाली शुद्ध लाभ की राशि 1,440 है। ठीक है, तो कमल ने जो एक रेफ्रिजरेटर जो खरीद रहा है, कितना में खरीद रहा है, 4,800 रुपया में ये खरीदा। ठीक है, लेकिन इसमें मरम्मत में 20% खर्च भी करता है वो। ठीक है, तो इसका 20% आपको ऐड करना पड़ेगा। किसका 20%? 4,800 का 20%, यानी कि 1/5 होगा। 20% निकालेंगे तो इसको 5 से काट लीजिए, 5 × 45 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 6 जीरो, है ना, 960। तो ये जोड़ने से कितना आ जाएगा लास्ट में, तो ये 60 होगा और यहाँ पर ये 75 ना, 5760 इतना रुपया होगा, इसका सीपी में आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसका टोटल खर्चा होगा। ठीक है, अब क्या है, अब वह लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़े, मतलब लागत मूल्य जो है क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाएगा वो, कि इतना उसका शुद्ध लाभ होगा। तो शुद्ध लाभ होगा 1440 ये लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ बट्टा नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य 5760, आपको परसेंटेज निकालना है, गुना कर लेंगे 100। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये शायद कट रहा, ये 0 0 काट दीजिएगा। 4 का पहाड़ा मैंने 4 का पहाड़ा में 6 कब आता है, 4 चौके 16, 144 ये कट रहा है कितना से, 4 से। फिर 4 से इसको काट दीजिएगा, ये 25। तो ये जो हो जाएगा 25% आंसर होगा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, इसको ए आप टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो होगा 2 क्या कहता है, अगर किसी अंक के 70% में 70 जोड़ा जाए तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है ना। अगर किसी अंक में, यानी कि किसी संख्या में, है ना, किसी संख्या में 70%, है ना, में 70 जोड़ा जाए तो 70% कर लीजिए ये, और 70 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होता है, ये बोल रहा है 150 का 70% होगा। तो 150 का यहाँ पर जो हो जाएगा ये 70% होगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं इसको। ये कट जाएगा, 15 सत्ते हो जाएगा 105, 105 से ये 70 चला जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा कितना, 7x/10 इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 15 सत्ते 105, 105 से 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। फिर 7 से काट लीजिएगा, 7 × 5 = 35, यानी कि x बराबर जो आ जाएगा, सॉरी ये गुना होगा ना, 50 होगा। कितना होगा, 50, ये 50 कर लीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, ठीक है, जो भी ये नोट करेंगे इसको देख लेंगे, ये है 50। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर देंगे। ठीक है, कोई भी है, एक गाय जो बांधी हुई है, ये पहले कितना मीटर में था, 12 मीटर में, तो इतना चलेगा, 12 मीटर में था तो ये 12 मीटर, यानी कि रेडियस इसका जो दिया हुआ है, ठीक है, 12 मीटर। हाँ, फिर ये बढ़ा के 23 मीटर कर देंगे, तो 23 मीटर करेंगे तो अब इतना बड़ा ये चढ़ सकेगा। ठीक है, ये 23 मीटर होगा। ठीक है, अब पूछा क्या है आपको, तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चढ़ सकेगी और कितना बड़ा क्षेत्र में चढ़ सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल देखिए, ये जो है एरिया, इस एरिया में इसको और ज़्यादा इसको एरिया मिलेगा, इतना ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा में से बड़ा जो आपको सर्किल जो दिख रहा है, बड़ा सर्किल में से
छोटा सर्किल को घटा देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। तो ठीक है, तो बड़ा सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर से छोटा वाला को घटा दीजिए, है ना, ये पाई आर स्क्वायर इस टाइप से। तो पाई तो आपका कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन मतलब 22/7। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा का आर और छोटा का आर, मतलब यहाँ पर 23 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये चीज होगा। ठीक है, अब जब इसको करेंगे ये 22/7 है रहेगा गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो प्लस करने से कितना हो रहा है, देखिए ये 35 हो जाएगा, और माइनस करने से कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से काट दीजिए, 7×5 = 35। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना तक, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 110 गुना 11। ठीक है, अब ये 11 11 हो जाएगा 1 to 1, कितना हो जाएगा 1 to 1 0, इतना मीटर सेंटीमीटर किस में था, मीटर, तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा होगा, ये ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक कोणीय टेंट की ऊंचाई 9 मीटर है। ठीक है, एक कोणीय टेंट जो होगा उसकी ऊंचाई 9 मीटर है। चलिए, ये एक टेंट है, मतलब आपको शंकु की तरह बोल रहा है, ये टेंट होगा, है ना, उसके आधार की त्रिज्या 12 मीटर है, आधार की जो त्रिज्या होगा ये जो है आर ले लो 12 मीटर है। ठीक है, चलिए फिर आगे, और ऊंचाई जो है ये वाला ऊंचाई जो होगा कितना मीटर होगा, 9 मीटर होगा, ऊंचाई हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवस लगाने में कुल खर्चा क्या आएगा। ठीक है, ये जो लगाएंगे, ठीक है, तो कवर जो लगाएंगे कैनवस लगाने में कुल खर्चा क्या आएगा, तो कैनवस वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल होगा, इसका जो एरिया हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, तो संपूर्ण का होने से पाई आर प्लस, और आपके पास आ जाता पाई आर स्क्वायर 1 होता है, लेकिन संपूर्ण नहीं, केवल कैनवस लगाना है। चलो, तो पाई आर एल, तो पाई का जो मान हो जाएगा 22/7, और आर का जो मान है 12, लेकिन आपको एल पहले निकालना होगा। एल जो होता है तिर्यक ऊंचाई होता है, ये एल आपको निकालना है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो ये 9 दिया हुआ, ये 12 दिया हुआ, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना, समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये 90। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है, ठीक है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और ये रूट ओवर हो जाएगा, होगा ना, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 144 और 81 को जोड़िएगा तो 2 to 5 होगा, 2 to 5 का रूट ओवर कितना होगा 15, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि ये 15, बहुत किसी को ये याद भी रह जाता है, सॉरी यहाँ 15 होगा, याद भी रह जाता है, ये 12 9 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 निकाल दिए इसको, यहाँ पर हो जाएगा 15। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, 10 रुपया करके लगेगा ना, तो 10 रुपया करके लगेगा, तो ये तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो सिंपल 10 से ही गुना कर देते हैं, और एक बार ये 10 रुपया करके है, तो टोटल इतना खर्चा हो जाएगा। अब तो ये 7 से कट नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका मान बैठा देंगे। चलिए 12 15 को गुना कर लीजिए, 12 और 15 को गुना करेंगे, 12 5 180 हो जाएगा ना। चलो यहाँ पर हो गया 30 और इधर 15, यानी कि 180। ठीक है, ये 180 और इधर 0 1800 ये हुआ, और इसका मान 3.14 वाला बैठा दीजिए, तब आ जाएगा 18 या 54 हो जाएगा, 54 कुछ हासिल आ जाएगा, तो यानी कि सब तो 56 के करीबन है। ठीक है, देखते हैं, इसको गुना करते हैं, कितना से 18 से गुना करते हैं। ठीक है, 8 चौके 32, 8 और 11 हो जाएगा, 8 या 24, 1 25 हो गया, 314 हो जाएगा, ये 2 5 6 5। चलिए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5652, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट है तो 2 0 हटेगा ना, कहाँ है, 5652। चलिए, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रवि की 5% आय मोहन की 15% आय के बराबर है। रवि का जो 5% का जो आय होगा, ठीक है, मोहन के 15% के आय के बराबर है, ये चीज है। अब देखिए तो यहाँ से क्या होगा, फिर मोहन की आय, मोहन की 10% आय कांता के 20% के बराबर है। फिर बोल रहा है मोहन का जो है 10% का आय कांता के कितना परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर है। कुछ नहीं है, यहाँ से रेशियो आपको निकाल लेना है और कुछ नहीं है। चलिए तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। ये 100 तो कटेगा, नहीं भी लिखने से चलता, यहाँ पर कर लेते। ये 5 दिया 15, यानी कि R बाई एम इक्वल टू जो हो जाएगा 3/1 होगा। कितना होगा, 3/1 होगा, ठीक है। और इधर M बाई के इक्वल टू जो हो जाएगा 2/1 होगा, ये चीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर R M के तीनों का बैठा देते हैं, R का 3, M का 1, फिर M का 2, तो इसका 1। ये इस तरह से निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 2 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा। ये बाद में लिख रहे बॉक्स बना के इसका बगल में, ठीक है। अब सीधा सीधा गुना होता है, 3 दूना 6, ये 2 और इधर 1। चलिए ये अनुपात हुआ। कुछ और दिया है देखिए, अब तीनों की कुल आय क्या है, जबकि कांता की आय 2000 है। तो यहाँ पर देखिए कांता की जो आय आपको दे दिया है कितना, 2000, और कांता की आय कितना है, 1 के बराबर कर लो 2000। तो कुल पूछा है 6, 2, 8, 1, 9, 9 के बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, तो 18,000 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता, सोच रहा है बेचने के बाद कि 20% कम में खरीदता और 5 रुपया कम में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर खरीद लीजिए, एक जो है कराईमूल मान लेंगे 100, कितना में खरीदा, ओरिजिनल 100 में खरीदा, कितना में, 100 में, और 20% लाभ पर बेच देता है, यानी कि 120 में बेच देगा। ये खरीद के बेच दिया। अब क्या है, वो सोच रहा है, यदि, यदि मीन्स क्या हो रहा है, सोच को प्रकट करता है। वह इसे 20% कम पर खरीदता, एक बार तो खरीद के बेच दिया, फिर सोच ही सकता है वो 20% कम में खरीदता, यानी कि 80 में खरीदता। ये भी सीपी है, लेकिन सीपी डेस रखेंगे, ये सोच रहा है ना। तथा 5 रुपया कम में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो 5% कम में खरीदेगा, 5% कम में बेचता, तो यहाँ से इसे 5 रुपया कम होते हुए आइएगा, ठीक है। ये 5 रुपया कम होते हुए आएंगे, तो उसे 25% का लाभ होता। 80 का 25% निकाल लो, तो 80 का 25%, क्योंकि 25% लाभ होगा, ठीक है। 25 चौके और 4, इसको कितना हो जाएगा, ये 20, तो 20 लाभ होगा। तो 80 में 20 जोड़ेंगे, तो 80 में 20 जोड़ने से कितना, 100, इसी के ऊपर आ रहा 100, ठीक है। चलिए हम यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, ये इसका वाला है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये एसपी डेस होगा, एसपी डेस होगा, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब क्रय मूल्य कितना, 100, 100 के बराबर निकालना। यहाँ पर देख लो कितना आ गया डिफरेंस, ऊपर में 5 आया ओरिजिनल में, तो यहाँ पर कितना आ रहा, 20। तो हम लोग लिखेंगे 20 के बराबर कितना हो गया, 5, तो 100 के बराबर कितना, 25 आंसर हो जाएगा, है ना। तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करके निकाल लीजिएगा, इसको 20 से काटिएगा, 20 बचे और 5 बचे 25 आंसर। तो ये प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा आपको 25 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डबल खरीद बिक्री वाला है, केवल सोच को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दूध तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 75% पानी है, 75% पानी है। इसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशतता क्या है, देखते हैं। तो ये 20 लीटर मिश्रण है, पहले आपको 20 लीटर का मिश्रण है, इसमें क्या है कि 75% क्या है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो है 75% क्या होगा, पानी है ना। तो चलिए ये वाटर है, 75% वाटर है, और इधर जो बाद बाकी होगा वो मिल्क होगा,
ठीक है। तो 20 का 75% निकालिए, 75 मतलब होता है 3/4, इसको काट लीजिएगा, 5 हो जाएगा, 5 तिया 15। तो ये जो है ये 15 पानी है, तो 5 क्या होगा, मिल्क है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो जैसे ही 5 लीटर पानी डालेंगे तो ये तो पानी तरफ ही बढ़ेगा, ये 5 होगा, तो दूध की प्रतिशतता कितना है, तो दूध उतना ही रहेगा, 5 ही रहेगा, लेकिन पहले 20 में था, अब कितना में हो जाएगा, 25 में होगा। प्रतिशत निकालना है, गुना 100 हो जाएगा। 25 से इसको काट लीजिएगा, 25 चौके और 5 चौके 20, ये 20% आंसर होगा। पहले जो है दूध की जो मात्रा था, अगर देखा जाए तो पहले था कितना, 25%, ये 75 था तो ये 25। अब पानी ज़्यादा डाल देंगे तो मात्रा तो घट जाएगा इसका, तो इसीलिए 20% होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा। ध्यान दीजिएगा, इससे पहला सेट में भी 2 बार मिला है। एक इनमें से एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर ये बेचता, पूरे सौदे में इसे क्या होगा, ठीक है। क्या बताएं आप लोगों को, अगर विक्रय मूल्य जो है एक 10% लाभ एक 10% हानि होगा, तो हमेशा हानि ही होगा, यानी कि 1% का हानि होगा। क्या होगा, 1% का हानि आपको कर लेना है, ठीक है। प्रत्येक को 6,000 में बेचा, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो जब समान में बेचे जाते हैं तो क्या होगा, हानि ही होगा। अगर क्रय मूल्य समान रहता और ऐसा बेचता तो ना लाभ ना हानि होता वैसे में, ठीक है। चलिए, अगर बनाना है तो देख लीजिए, पिछला सेट में भी ये इसे मिला था। तो पहला का क्रय मूल्य ले लेंगे 100 और उसको बेचेंगे 10% लाभ पर, तो 110 में बेचेंगे, है ना। तो दूसरा को भी आपको 110 में ही बेचना है, क्योंकि प्रत्येक को 6,000 में बेच रहा है। तो दूसरा वाला को खरीदा कितना में है, ये चीज निकल के आ जाएगा। इधर देखिए डाटा भी बैठा दे रहे, ये सीपी और इधर एसपी, ये पहला वाला का क्रय मूल्य, ये दूसरा वाला का अब क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो दूसरा वाला को बेचने से 10% का हानि होता है, मतलब 90 में बेचेगा। अगर 100 में खरीदे रहते तो 90 में बेचते, लेकिन 90 के जगह में तो 110 लिख चुके हैं, 90 के 10 जगह में 110, तो इसका बराबर कितना होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से काट लीजिए, ये 0 0 1 हटा दीजिए, तो 0 जैसे ही हटेगा ये 1100/9 होगा, रहने दीजिए इतना, ये 1100/9 होगा। हाँ, अब देखो दोनों का क्रय मूल्य कर लो, यहाँ पर 900 और 1100, 2000/9 होगा, और इधर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 होगा, ठीक है। तो ये 2000 हो गया, क्रॉस गुना होगा अब यहाँ, और ये कितना हो जाएगा, 1980 हो जाएगा, है ना। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 1900। तो यहाँ पर हानि हुआ देखो कितना का, 20 का, कितना में से, 2000 में से, प्रतिशत निकालना है, गुना 100 हो जाएगा, सब जीरो कट जाएगा, देखो ऊपर 3 जीरो और ये 2 भी कटा, सब कटा मीन्स 1 बचा है आपके पास, तो 1% का क्या होगा, हानि होगा या कमी होगा, जो भी है, तो हानि होगा, सी होगा आंसर। हाँ, चलिए, तो इसका आंसर आप कर लेंगे ऑप्शन सी को। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% का वृद्धि होगा। लेट पी बराबर अगर 100 ले लेंगे, ठीक है, कितने समय में, आपको बोला है टी इक्वल टू, आपको पूछा है कितने समय में, 5% वार्षिक, यानी कि आर बराबर जो होगा 5% होगा, ठीक है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में, ठीक है, 40% का वृद्धि होगा, 40% का वृद्धि होगा, यानी कि आप लेट पी इक्वल टू आप ले लेंगे 100। जैसे ही पी इक्वल टू 100 लेंगे तो यहाँ पर जो है एस आई जो हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा 140 होगा, कितना होगा, 140, क्योंकि 40% वृद्धि होगा। तो पी इक्वल टू 100, तो एस आई इक्वल टू आर गुना यहाँ टी होगा, तो एस आई ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर 40 और इधर हो जाएगा आर, आर दिया हुआ 5 और टी निकालना है, तो टी बराबर हो जाएगा 8, ये 8 वर्ष आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी इसको कर लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि x और y के आयु में अंतर जो दिया हुआ है 12 वर्ष का है, x तथा y के आयु में 12 वर्ष का अंतर है,
और अनुपात दिया हुआ है उनका 3:7 है, तो y का मान क्या है? सिंपल यहाँ देख लीजिए, अंतर दोनों के बीच का अंतर जो होगा 3 और 7 जो अनुपात में है, तो ये 4 का अनुपात होगा, कितना का? 4 का अंतर होगा, सॉरी। तो ये 4 के बराबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना? 12 वर्ष। तो 4 के बराबर 12 वर्ष कर लीजिए। y की आयु कितनी है? तो y की आयु कितना है? ये 7 है, ठीक है। y का मान बाद में दिया हुआ, तो 7 के बराबर आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा था, ये कर लेंगे। 7 या 21, तो ये 21 वर्ष आंसर होगा। ऑप्शन इसको डी कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।